शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है विप्रो लिमिटेड। विप्रो लिमिटेड आईटी सेक्टर की टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद चौथी सबसे बड़ी कंपनी है इंडिया की। और ये कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है? ये मुख्य रूप से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेंसी और बिजनेस प्रोसेस सर्विस बीपीएस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसका 97% जो रेवेन्यू होता है वो आता है आईटी सर्विसेज से। बाकी के जो 3% है वो इसके बिजनेस प्रोसेस और कंसल्टेंसी से आते हैं। तो चलिए इस स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग इसके कुछ फंडामेंटल डेटा को देख लेंगे और फिर हम लोग इसके कुछ टेक्निकल डेटा को समझने की कोशिश करेंगे। पिछले कुछ समय से ये स्टॉक काफ़ी दबाव में चल रहा है और इसके इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि ये स्टॉक पिछले कुछ समय से लगातार नीचे नीचे और नीचे ही चलता चला आ रहा है। तो चलिए हम लोग फंडामेंटल डेटा के जरिए देखने की कोशिश करें कि हमें इस स्टॉक में अपना स्टांस कैसे रखना चाहिए। मार्केट कैपिटल की अगर हम लोग शुरुआत में बात करें तो इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो है 2,25,461 करोड़। मार्केट कैपिटल 5 साल पहले कितना था? 1,25,000 करोड़। अब यहाँ से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट कैपिटल ऑलमोस्ट 2 टाइम्स बढ़ा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। क्योंकि 5 साल में आपको कई ऐसे अच्छे कंपनी मिलेंगे जहाँ मार्केट कैपिटल 3 टाइम्स या 4 टाइम्स तक बढ़ गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मार्केट कैपिटल में केवल 2 टाइम्स का ग्रोथ दिखता है। ओके, सेकेंड पॉइंट, करंट प्राइस इस स्टॉक का है इस समय 411। अब 52 वीक के हाई और लो को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ कि ये अपने 52 वीक के लो और हाई को अगर आप ऐसे कंपेयर करेंगे तो ये अपने लो के पास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का लो कितना है? 402। हाई कितना है? 740। और ये ट्रेड कितने पर कर रहा है? 411। मतलब ये 52 वीक के लो के पास है। ठीक है, और ये अपने लो को तोड़ने की अब कोशिश कर रहा है। ये एक अनदर नेगेटिव पॉइंट है। ROCE वैल्यू 21% है, विच इज़ गुड। ROE वैल्यू 20% है, विच इज़ गुड। अबव 15% इज़ गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आगे देखते हैं। कर्ज इस कंपनी के ऊपर है 17,593 करोड़ का। इसको अगर आप मार्केट कैपिटल से कंपेयर कीजिए तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है। 5 साल पहले कर्ज कितना था? 14,000 का। तो 5 साल पहले और अभी के बीच में कर्ज में कोई खास कमी नहीं आई है, कर्ज लगभग मेंटेन रहा है। अब इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो आप इसको ऐसे देखिए कि इसने कर्ज नहीं घटाया तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है, या फिर इसको एक ऐसे देख सकते हैं अगर पॉजिटिव लुक रखें कि इसने अपने कर्ज को बहुत मामूली रूप से बढ़ने दिया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया है। तो ये हो गया इसका यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट डेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर ज़रा सा 1 मिनट में डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर आप बात करें तो ये देखिए यहाँ है ये नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट इस समय लास्ट क्वार्टर का इसका जो है वो है 3,087 करोड़ का है। ठीक है, मार्च 2022 का। और इसके पहले है ऑलमोस्ट 3,000 करोड़ का 2969। उसके पहले भी है ऑलमोस्ट 3,000, उसके पहले 32, उसके पहले 3,000, उसके पहले 3। मतलब अगर आप देखिए तो ये अपने क्वार्टरली जो प्रॉफिट है उसको ज़बरदस्त एक तरीके से एक ही पॉइंट पर ये मेंटेन रखे हुए 3,000 करोड़ पे। ठीक है, कम से कम लगभग पिछले 6-7 क्वार्टर का तो यही हिस्ट्री है। उसके पहले के भी क्वार्टर में ये अपना प्रॉफिट जो है 2,500 करोड़ के आसपास आप देखेंगे तो ये रखे हुए हैं। तो यहाँ ये एक कंसिस्टेंसी है कि क्वार्टरली प्रॉफिट को ना तो ये गिरने देता है और ना ये माइनस पॉइंट ये है कि बहुत बढ़ता भी नहीं है। अब हम लोग थोड़ा ब्रॉड पिक्चर लेते हैं। ईयरली इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं पिछले 8-10 सालों का। 2013 से लेके 2022 तक का डेटा है हमारे पास। ऑलमोस्ट 9 साल का डेटा अभी हमारे पास स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए 2013 में 6,000 करोड़, फिर ऑलमोस्ट 8,000 करोड़, 8,600, 8,900, 8,400, 8,000। यहाँ ये बढ़ा बढ़ा बढ़ा, यहाँ तक तो बढ़ा है। यहाँ हल्का सा ये डाउन हुआ है, फिर ये और डाउन हुआ है, फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ग्रो हुआ है, फिर यहाँ 9,700 ग्रो किया, फिर ये ग्रो किया और फिर ये ग्रो किया। तो बीच के अगर आप इस 0.2 ईयर को अगर आप छोड़ दें
ये हो गया 13, 14, 15, 16, ये हो गया 2017 और ये 2018। तो 2017 और 18 को अगर आप छोड़ दें तो ये लगातार अपने मुनाफे को बहुत मामूली तरीके से ही सही पर बढ़ाते चला जा रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन अगर आप लास्ट ईयर की बात करें, 2022 और 21 का कंपेयर करें, तो यहाँ जो मुनाफा बढ़ा है वो इधर के ईयर्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, प्रमोटर जो है उसके पास जो शेयर हैं वो थे 73.83%। ठीक है, ये प्रमोटर है। अभी कितने शेयर हैं? 73%। मतलब ऑलमोस्ट देखिए बीच के समय में थोड़ा सा ये बढ़ा था प्रमोटर का होल्डिंग, पर फिर ये 73 पर आ गया है। लेकिन फिर भी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को स्ट्रांगली अपने पास बना कर रखा है, विच इज़ अ गुड साइन। FII के पास 8.24% शेयर थे, अब है 8.12। इट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट इस सेंस में कि पिछले 3-4 महीनों से 5 महीनों से FII लगातार सेलिंग कर रहे हैं और उस सेलिंग प्रेशर में विप्रो से भी सेलिंग हुई है। 9.34 से शेयर इसके परसेंटेज जो है वो गिर करके 8.12% हो चुके हैं। ठीक है, तो 9.34 से गिर करके 8.12 होना, ये गिरा तो है लेकिन ये इतना भी ज़्यादा नहीं गिर गया है कि इसको लेकर के बहुत गंभीर चिंता की जाए। परंतु ये बात जरूर है कि FII देखिए 9.83, 9.69, 9.34 और 8.12, यहाँ लगातार FII ने पिछले 4 क्वार्टर से अपने शेयर को बेचा है। ठीक है, DII 6.86% शेयर था, अभी कितना है? अभी इसका शेयर बहुत ज़्यादा गिर चुका है, 3.24% शेयर आ चुका है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जा रहा है। ठीक है, पब्लिक के पास शेयर था 10.64%, अब यह है 15.37%। ये एक कंसर्न का विषय है कि पब्लिक के पास जो शेयर हैं ये पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। याद रखिएगा, पब्लिक के पास शेयर बढ़े हैं, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, ये है स्मार्ट मनी, ये दिस इज़ नॉट स्मार्ट मनी। तो स्मार्ट मनी का आप अगर देखें तो यहाँ स्मार्ट मनी का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें ये गिरा है और पब्लिक का बढ़ा है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स को ज़रा हम लोग पकड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए 411.25 पर इसका शेयर है। आज ये शेयर 3.27% गिरा है। अब आप इस चीज़ को ज़रा देखिए कि आज निफ्टी कितना गिरा है। तो आज निफ्टी गिरा है ओनली 1.44%। ये -225 पॉइंट निफ्टी गिरा है और ये स्टॉक कितना गिर गया? ये गिर गया 3.27%। ठीक है, इसका मतलब कि मार्केट की तुलना में इसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी है। तो ये एक कंसर्न का विषय है। देखिए MC टेक्निकल की मानिए तो यहाँ अभी ये वेरी बियरिश साइन शो कर रहा है। ठीक है, और अगर आप इसके पिछले 5 साल का अगर आप चार्ट देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें तो बहुत बढ़िया राइज है, लेकिन यहाँ से यहाँ जो गिरावट हुई है ना, ये गिरावट का एंगल बहुत शार्प है। ये गिरावट बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई है। ठीक है, ये गिरावट जो है ये बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये एक कंसर्न का विषय है। आगे बढ़ते हैं। पियोर ट्रस्ट की स्कोर अगर हम देखें तो यहाँ बहुत पुअर है। 1 to 10 तक का स्कोर मिलता है, जिसमें 6 के अबव स्कोर इज गुड, 6 इज ओके, अबव 6 इज गुड, 3 ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, ये वीक फाइनेंशियल्स को दिखाता है। पिछले कुछ समय से इसका रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब कुछ बहुत ख़राब चल रहा है। ये इसका क्लियर कट संकेत है। चलिए हम लोग देखते हैं कि पब्लिक का इसके शेयर के बारे में इस समय क्या व्यू है।
फोरम की अगर बात करें तो अभी 70% लोगों का कहना है कि इसको बाई करके चलिए, और अधिकांश का ये व्यू इसलिए है क्योंकि ये 52 वीक के लो के पास आ चुका है। यहाँ इसका ह्यूज सपोर्ट है, काफ़ी बड़ा सपोर्ट है, और बहुत उम्मीद है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेकर के एक अप साइड में धीरे धीरे अपना मोमेंट बनाएगा, तो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। 28% लोगों का मानना है कि हम लोगों को अभी इसमें सेल करके चलना चाहिए। 2% लोगों का मानना है कि अभी हम लोगों को इसको होल्ड करके रखना चाहिए। 2 मई को ICICIdirect.com ने इसमें जो कॉल दिया है, जो ब्रोकर का आप कहना है, पहले तो हमने पब्लिक का देख लिया, ब्रोकर का कहना है कि टारगेट प्राइस 575 रख करके इसको होल्ड करके रखिए, ठीक है। और उसी समय KR चौकसी का कहना है कि नहीं, आप इसको 602 का प्राइस टारगेट लेके इसको बाई करके चलिए, ठीक है। MK ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका क्या कहना है, ये भी कह रहा है बाई करके चलिए, टारगेट प्राइस 630 का रखिए। और ठीक इसी दिन मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि हमारा व्यू इसमें न्यूट्रल है, टारगेट प्राइस 540 का हम लोगों ने अभी रखा है। उसी दिन प्रभुदास लीलाधर को 30 अप्रैल को ही कहना है कि इसका टारगेट प्राइस 616 लेकर चलिए, और ठीक एक दिन पहले शेयर खान का 29 अप्रैल को कहना है कि होल्ड करके चलिए, 580 का टारगेट प्राइस है। तो ये हमारे सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। और एक लास्ट डेटा है, एक ब्लॉक डील की न्यूज़ है 4 मई 2022 को। यहाँ पर देखिए बहुत भारी ब्लॉक डील हुई है, और ये ब्लॉक डील कितना है, ये है 1514207, 15 लाख शेयर का, 15,14,207 शेयर का ब्लॉक डील है। 495 के प्राइस पर ये ब्लॉक डील हुई है। ये बहुत बड़ी ब्लॉक डील है। एक बार बल्क डील भी चेक कर लें। बल्क डील बहुत पहले हुई है, 4 अप्रैल 2019 को बल्क डील हुई है, लेकिन ब्लॉक डील जो है वो हुई है 4 मई को, ठीक है। तो ये अभी तक का एक इम्पॉर्टेंट डेटा है जो मैंने आपके सामने रख कर इसको एनालाइज करने की कोशिश की है। मेरा व्यू जस्ट एजुकेशनल पर्पस से है,